नमस्कार। तवांग को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा दोनों सदनों में दूसरे दिन भी जारी रहा। विपक्षी सांसद सीमा पर हुई झड़प को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े रहे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। तवांग से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन हंगामा होता रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष तवांग में चीन की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश पर चर्चा की मांग करता रहा, मगर सरकार तैयार नहीं हुई। चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो। छोटा सा स्टेटमेंट देना बिना कोई भी क्लैरिफिकेशन, बिना कोई भी जवाब और प्रश्न नहीं सुनना और दूसरों की राय नहीं सुनना, ये तो लोकतंत्र नहीं है। जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की मांग अनसुनी कर दी गई, तब कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। वहीं सत्ता पक्ष ने दलील दी कि जब इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दे दिया है, तो फिर चर्चा का औचित्य नहीं है। इनको सेना पर भरोसा नहीं, शहीदों पर भरोसा नहीं, राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है मोदी को गाली देने। ये जिन्ना की कार्बन कॉपी है, ये देश को तोड़ने वाले। इस बीच तवांग को लेकर अप्रत्याशित रूप से अमेरिका का बयान आ गया है। उसने इस विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार माना है और भारत का साथ देने की बात कही है। And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. साफ है कि चीन की इस उकसावे वाली कार्रवाई पर अमेरिका सहित दुनिया भर की नजर है। एक तरफ चीन को लेकर आपस में भिड़ते पक्ष विपक्ष, दूसरी तरफ चीन को लेकर अमेरिका का समर्थन। इससे निश्चय ही भारतीय पक्ष को बल मिला है, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका के लिए उसके हित सबसे ऊपर है। भारत को इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। नई दिल्ली में अपने सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन से व्यापार बंद करने की मांग की है। उधर तवांग सेक्टर में चीनी अतिक्रमण पर संसद में गतिरोध के बीच वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में भारत चीन व्यापार को लेकर अहम तथ्य पेश किए। उनके मुताबिक भारत चीन व्यापार 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में करीब 45% बढ़ गया है। अब आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल सरकार से संसद में इस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए। राज्यसभा में चीनी अतिक्रमण के सवाल पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ और अधिकतर विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विपक्ष अब चीन से बढ़ते आयात और कारोबार को मुद्दा बना रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में ये सवाल उठाया। पहले के मुकाबले गलवान के बाद हम चीन को भारत का ज्यादा व्यापार दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, उनसे सामान मंगा रहे हैं और भारत का जो व्यापार चीन के साथ था वो 37% घटा है। ये कर रहे हो आप देश के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा कि हम चीन से अपना व्यापार क्यों नहीं बंद करते। अरविंद केजरीवाल ने कहा, चीन से आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं भारत में बनती हैं, इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत में रोजगार। That in pursuance of clause B of subsection 3. उधर बुधवार को लोकसभा में भारत चीन व्यापार पर वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अहम तथ्य पेश किए। इनके मुताबिक 2020-2021 में चीन से कुल आयात $65.21 बिलियन का था, जो 2021-2022 में बढ़कर $94.57 बिलियन तक पहुंच गया, यानी एक साल में 45% तक बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच चीन से कुल आयात $60.27 बिलियन का हो चुका था, जबकि अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच निर्यात सिर्फ $8.77 बिलियन का हो पाया। भारत चीन के बीच कुल व्यापार 2020-2021 में $86.39 बिलियन था,
जो 2021-2022 में बढ़कर 115.83 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 34% ज्यादा। जून 2020 में गालवान की घटना के बाद भी चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा उठा था, लेकिन जिस तरह से भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना भारत के हित में होगा? क्या भारत और चीन के बीच व्यापार को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित होगा? दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। यह बैठक संसद परिसर में हो रही है। हाल के दिनों में दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर जमकर बयानबाजी हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के महाराष्ट्र के कुछ गांवों में कर्नाटक में मिलाने के बयान पर महाराष्ट्र में तीखा विरोध हुआ था। इसके बाद कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र से आने वाले बसों ट्रकों में तोड़फोड़ की गई थी। कर्नाटक में आने वाले 800 से ज्यादा गाँव में मराठी बोलने वालों की बहुतायत है और एक अरसे से इसकी मांग चल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था। बिहार के सारण जिले में अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस घटना के बाद आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो विपक्ष पर जमकर आग बबूला हुए। छपरा के सदर अस्पताल में पीड़ितों का आना लगातार जारी है। 10 से ज्यादा लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जिनके परिवार में लोग नहीं बच पाए, उनकी कहानी दर्दनाक है। ये शराब पीने से मौत। कब पिए थे शराब? ये 12 तारीख को ये शराब पिए थे। उसके बाद में सही थे, एक बार रात में ज़्यादा हालत खराब हो। हमारे भाई तो मतलब बहुत बेचैनी में थे और बोले कि ऐसे आंख से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। मधुचीन शराब पिलाकर, जहरीला शराब पिला राम जी शाह से बेचवाते थे और हमारे भाई को पिलवा कर। तो राम जी साहब भी इसी में हैं जो मरे? हाँ, राम जी साहब भी मर गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के नेता का प्रोसीडिंग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के आरोपों के बाद आपा खो बैठे। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला हमारे कह रहा है कैसे हो? गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं है। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। सत्ता में भाजपा कितने साल रहे, आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया, आज इनको याद आ रहा है। बिहार में शराबबंदी पूर्णतः विफल है, यह तो सर्वविदित है। लेकिन यही एक ऐसा मुद्दा है जहां पर विपक्ष और सरकार के सहयोगी सब एक स्वर से यह मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी को अब खत्म किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के सामने उनकी यह मांग धरी की धरी रह जाती है। छपरा से प्रमोद और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली के एम्स के सर्वर पर हमला चीन की तरफ से हुआ था। एफआईआर के मुताबिक हमले का केंद्र चीन है। सूत्रों का कहना है कि हमला गंभीर हो सकता था, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया। 5 सर्वर्स में डेटा पूरी तरह से वापस आ गया है। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने लगातार दोनों ओर से बयानबाजी होती रही। ताज़ा मामले की बात करें तो आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आवास पर क्रिसमस समारोह है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विजयन, मंत्रियों, विपक्षी विधायकों को बुलाया है। सीएम और मंत्री राजभवन के क्रिसमस समारोह में शामिल नहीं होंगे। अगले साल बजट सत्र बिना राज्यपाल के संबोधन के शुरू हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिखे।
वे कुछ दूर तक राहुल गांधी के साथ भी चले। इस दौरान राहुल गांधी ने रघुराम राजन से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा का आज 58वां दिन था। दिल्ली में आज सुबह एक लड़की तेजाबी हमले का शिकार हुई है। ये मामला मोहन गार्डन का है। अपनी बहन के साथ सुबह 7:30 बजे स्कूल जा रही 17 साल की 12वीं क्लास की छात्रा पर बाइक सवार 2 लड़कों ने तेजाब डाला। पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की हैं। तीनों आरोपी बालिग बताए जा रहे हैं। पीड़ित का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सचिन और पीड़ित दोनों दोस्त थे, लेकिन 1 महीने पहले दोनों की दोस्ती टूट गई थी। पीड़ित अब लड़के से बात नहीं करना चाहती थी। फ्लिपकार्ट से एसिड मंगवाया था सचिन ने। एसिड अटैक से पहले सचिन ने अपने दोस्त हर्षित और वीरेंद्र के साथ पूरी प्लानिंग की थी। सचिन मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। सचिन ने ही एसिड पीड़ित पर एसिड ये फेंका था। मोटरसाइकिल हर्षित चला रहा था। वहीं वीरेंद्र का इस कहानी में काफी अहम रोल है। वीरेंद्र सचिन का मोबाइल और उसकी स्कूटी लेकर किसी लोकेशन पर था, जिससे सचिन की लोकेशन घटना वाली जगह पर ना आए। बहरहाल सुनते हैं कि पुलिस ने क्या कहा इस पर। अभी तक जो हमारी जानकारी है, उस मोटरसाइकिल में सिर्फ 2 ही लोग थे। उस टाइम पर एग्जैक्टली वो कहाँ था और कहाँ गया था, वो ड्यूरिंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन में बता पाए। अभी तो जो एसिड है उसकी जो डिटेल जानकारी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है या जो उसमें एलिमेंट है इंजरी का, तो केमिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये प्रोक्योर किया गया है।